डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए बच्चों, मैं आपको इंग्लिश के जो कक्षा 10 में क्या आपके बोर्ड के पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था उसी समय मैंने कोर्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड से मैं आज आपको बोर्ड के पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस चीज़ को पुनः से एक बार बता रहा हूँ। आप अपने बुक के लेसन को जो अभी कम कर दिए गए हैं उनको आप अभी से टिक कर लीजिए कि इनको नहीं पढ़ना है। जैसे आप अपनी प्रोज को खोलिए, प्रोज में आप देखिए 5वां लेसन है आपका टॉर्च बियरर। आपका 5वां लेसन टॉर्च बियरर्स है और 6वां लेसन है आवर इंडियन म्यूजिक। ये दोनों लेसन आपके प्रोज से हटा दिए गए हैं। आपके प्रोज से ये दोनों लेसन हटा दिए गए हैं, इनको नहीं पढ़ना है। केवल अब सोक्रेटिस तक आपको पढ़ना है, शुरू से लेकर के सोक्रेटिस तक के जो लेसन है आपको उसको पढ़ना है। फिर आप आइए पोइट्री में। पोइट्री में आप देखिए कि चौथा लेसन आपका जो है द नेशन बिल्डर जो है आपका चौथा लेसन आपका पोइट्री में द नेशन बिल्डर, इसको नहीं पढ़ना है। ये लास्ट लेसन है, इसके ये पोइट्री नहीं पढ़नी है, ठीक। ये पोएम नहीं पढ़ना होगा, बाकी सारी पोएम पढ़नी है। उसके बाद आप सप्लीमेंट्री में आइए। सप्लीमेंट्री में तीसरा लेसन है। तीसरा लेसन में आइए माई ग्रेट ओलंपिक प्राइज, ठीक है। तीसरा लेसन आपका माई ग्रेट ओलंपिक प्राइज है, ये लेसन नहीं आएगा। इस प्रकार से आपके इतना प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री से इसको इतना हटा दिया गया है, ठीक है। इसको आप अपने उसमें नोट कर लीजिए। बाकी चीज़ें जो आनी है वो सब आएंगे। जैसे क्वेश्चन आंसर आना है कि लॉन्ग आंसर, जैसे आपके ये प्रोज में पढ़ा रहा हूँ, प्रोज से आपको पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर आएगा 4 नंबर का इसी प्रोज से ही। फिर उसके बाद 60 आंसर 2 लिखने के लिए आएंगे, 2-2 नंबर के। उसके बाद वोकैबुलरी बहुत महत्वपूर्ण है, जो लेसन के लास्ट में वोकैबुलरी दी गई है, शब्द मीनिंग दिए गए हैं, उसको आप तैयार करिए। मिलान करने के लिए आता है, वो भी 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। इस प्रकार से प्रोज में इतना आ जाएगा। उसके बाद पोइट्री में भी स्टेंजा आएगा। स्टेंजा पर आपको 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। और दूसरे नंबर पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन की पोएम, किसी भी लेसन की आप 4 लाइन की पोएम आप बहुत सुंदर ढंग से याद कर लीजिए। जैसे जहाँ कामा लगा हो, कैपिटल लेटर में हो, और उसकी स्पेलिंग, बस 4 लाइन्स की पोएम आपको आएगी और उसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि आपको प्री के मार्क्स हैं और ये चीज़ आउट होती है। कोई भी पोएम आप 4 लाइन्स के आप लिखिए जो आपके पेपर में नहीं आया हो। कोई भी पोएम आप पूरा तैयार कर लीजिए, उसकी 4 लाइन, तो ज़रूरी नहीं है केवल 4 लाइन ही तो आती है पेपर में, उसके बाद तो नहीं आता ना। तो जो पेपर में नहीं आया हुआ है उसको आप जो है आप तैयार कर लीजिए और वो आपको लिख दीजिए। बस पोइट्री में इतना है। सप्लीमेंट्री में 12 नंबर का सप्लीमेंट्री आती है। आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री में आपको सप्लीमेंट्री में बहुत ही ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन उसमें 4-4 नंबर के 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सुंदर आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। आप उसको तैयार करिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको सब बताएंगे। अभी तो हम प्रोज ही पढ़ा रहे हैं। प्रोज में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर अभी लिखा रहा हूँ। पोइट्री प्रोज सप्लीमेंट्री का नंबर आएगा तो उसको भी बताया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रामर आता है, 50% ग्रामर आएगा। आप जानते हैं कि आपका ये पेपर 70 नंबर का होता है, 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं। 70 नंबर में आपको 35 नंबर का ग्रामर आएगा। ग्रामर में वो सभी चीज़ें आएंगी आपका। अरेंज द सेंटेंसेस
आपको सब नीरज जी बता ही रहे हैं। ग्रामर में ट्रांसलेशन अगर आप सब पकड़ रखते हैं तो मान लीजिए कि आपको 20 से 25 मार्क्स तो उसी से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से सब उसमें ग्रामर पोर्शन में भी आपका ऐसे है, आपको लेटर राइटिंग है, अनसीन पैराग्राफ उसमें एक आता है, लास्ट में अनसीन पैराग्राफ आता है, ठीक है। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अगर आप जानते हैं तो आपको अरेंज द सेंटेंसेस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना कोई भी सेंटेंस, ठीक है। इस प्रकार से और आप वो इज एम आर वाज वेयर, ये सब कैन कुड विल वुड, इनका प्रयोग भी आता है। ये सब आपको जानकारी हो जाएगी, इसलिए आप थारोली नीरज जी आपको ट्रांसलेशन बता रहे हैं, कायदे से उसको पढ़िए, ठीक है। यही सब कुछ है। कुल 70 नंबर का आपका पेपर होगा, आप टिक कर लीजिए। इसके आगे अब हम आपको एक पैराग्राफ पढ़ाने चल रहे हैं, आप उसको देखिए जहाँ से मैंने पिछला वीडियो पोस्ट किया था, उसके आगे से आज मैं बता रहा हूँ आपको। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, his fame had spread माने फैल गया, far and wide, चारों तरफ उसकी फेम, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। The house of many a rich man opened its, जो धनवान व्यक्ति थे, जहाँ वो सुकरात से बात नहीं करना चाहते थे, आज वो सुकरात के लिए अपने दरवाज़ों को खोल दिए। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, धनवान व्यक्ति के घर, बहुत सारे धनवान व्यक्तियों के घर, ओपन इट डोर्स टू हिम, उसके लिए अर्थात सुकरात के लिए खोल दिए गए। फॉर अ पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, और पीपल अपने आप को बहुत गौरवान्वित एहसास करते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड, पीपल बहुत ही अपने गौरवान्वित एहसास करते थे जिसका सुकरात गेस्ट होता था, जिसका अतिथि होता था। सुकरात जिसका अतिथि बन जाता था, वह व्यक्ति अपने आप को बहुत धन्य एहसास करता था। जैसे आज भी है, कोई महापुरुष आपके घर आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को धन्य एहसास करने लगता है, उसके अहोभाग्य हैं। उसी प्रकार से सुकरात जिसका गेस्ट बन जाता था, वो लोग अपने आप को धन्य एहसास, ऑनर्ड, अपने को सम्मानित एहसास करते थे। बाय डिग्री अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। इस क्रम में एक विशेष लोग, पीपल्स, उसके शिष्य, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, यानी उसके बहुत अधिक शिष्य बन गए, उसको हमेशा घेरे रहते थे, यानी उसके पास बहुत सारे शिष्य हो गए। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी सुकरात जाता था वहाँ उसके शिष्य हजारों की संख्या में उसके साथ जाते थे। एमॉन्ग देम, उन सब में, एमॉन्ग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उनमें से एक उसका बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल्स था, शिष्य था, जिसका नाम था प्लेटो। जिसका नाम क्या था? प्लेटो था। प्लेटो का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फिलासफर और ऐतिहासिक व्यक्ति है। एमॉन्ग देम, उन सब में, उसके शिष्यों में एक नौजवान जिसका नाम था प्लेटो, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, वह उनके शब्दों को ट्रीजर किया, इकट्ठा किया, खजाना बनाया। एक ट्रीजर माने खजाना। विच हिज मास्टर अटर्ड, जिन शब्दों को उसके गुरु ने बताया, जिन शब्दों को उसके गुरु ने उसे बताया, उन शब्दों को उसने इकट्ठा किया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में बिकम फेमस एज अ टीचर एज ए सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में वह उसी प्रकार से प्रसिद्ध हुआ जैसे सुकरात प्रसिद्ध हुआ था। सुकरात
एंड इन लेटर ईयर्स बीकेम फेमस, माने प्रसिद्ध हो गया एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, जैसे कि सुकरात प्रसिद्ध हुआ था। जैसे एक सुकरात लोगों को शिक्षा देने के लिए फेमस था, अपने ज्ञान, उस लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता था, उसी प्रकार से बाद के वर्षों में प्लेटो भी प्रसिद्ध हो गया। ठीक, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। थैंक यू।